नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के 9वीं वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्की वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और समझें। ओके, तो चलिए मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्लीज आप हमारा नोट्स भी देखा करें। नोट्स में मैंने बहुत चीज बता रखा है। अगर मान के चलो मैं जो वीडियो में बताता हूं अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एक बार नोट्स को जरूर पढ़ा करें। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सेल, है ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट। देखो, फॉर्मेट ऐसा मत समझो कि एक छोटा सा ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। जब आप यहां पे जाओगे तो क्या कहता है, चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ, ऑर्गेनाइज शीट्स और प्रोटेक्ट और हाइड सेल्स। देखो, जब आप यहां पे क्लिक करते हो तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखो, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, हाइड एंड अनहाइड, रीनेम शीट्स, प्रोटेक्ट शीट्स, यानी यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रतिदिन मिल सके। ओके, देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट, यानी आप अपने रो की हाइट को ना बदल सकते हो। अपने रो की हाइट को, जैसे अगर मान के चलो आप चाहते हो कि किसी का कोई जो रो है उसकी हाइट थोड़ा बढ़ जाए, रो की हाइट कम जाए, तो आप कर सकते हो। तो देखो, इसके कई मेथड है। मान के चलो, देखो ये आपका रो है ना, बिट 2 रो है, बिट 3 है ना, ये सब क्या है, ये सब रो है। अब मान के चलो इसकी हाइट को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? देखो, पहला मेथड, आप यहां पे जाओगे, देखो मैं बता रहा हूं, और देखो यहां पे ऐसे करके प्लस का साइन आएगा। ये देखो, इधर भी प्लस आता है लेकिन ऐसे नहीं करना है, पतला, एक पतला। जब यहां पे जाओगे, देखो हाँ, तो ये प्लस का आ गया। अब क्या करना है, इसको पकड़ करके खींचना है, पकड़ करके खींचना है। देखो, ध्यान से देखोगे तो हाइट वहां पे बता रहा है इतना पिक्सल्स। देखो, जैसे जैसे मैं नीचे ला रहा हूं वैसे वैसे वहां पे हाइट शो कर रहा है। देखो, तो हमने रो की हाइट इतना कर दिया, आपने देखा। अब यहां पे जाएंगे और ऐसे करके इसको ऐसे खींचेंगे। देखो, ये विड्थ इसका हो गया, है ना। देखो, इसका विड्थ मैं ऐसे कर रहा हूं। देखो, कॉलम की विड्थ को मैंने बढ़ा डाला और रो की हाइट मैंने बढ़ा डाला, है ना। यानी देखो, आपका जो रो है, आप रो की हाइट को बढ़ाओगे और कॉलम की विड्थ को बढ़ाओगे, है ना। जैसे मान के चलो आपको ऐसे बढ़ाना है, बढ़ा लो, ऐसे बढ़ाना है, बढ़ा लो, इधर से विड्थ बढ़ेगा और नीचे करोगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी। ये हुई ना हाइट। हाइट हमारा ये होता है ना, ये ऊपर से, ये हमारा हाइट है ना, ये हमारा हाइट है, और इधर से होगा, देखो ये करोगे ऐसे तो इसकी हाइट देखो बढ़ रहा है, और इधर से करोगे तो इसकी विड्थ यहां से बढ़ रही है। देखो, ठीक है। तो यही वाला जो ऑप्शन है वो आपको कहां मिलता है? वो आपको मिलता है फॉर्मेट के अंदर। देखो, रो की हाइट बढ़ा सकते हो, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो। तो मान के चलो आपको रो की हाइट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे क्लिक करोगे। अब कितना बढ़ाना है, मान के चलो यहां पे कर दो 40 कर दो और कर दो ओके। देखो, ये बढ़ गया। अब मान के चलो आपको यहां पे बढ़ाना है रो की हाइट, तो यहां जा और रो हाइट कर दो और यहां से बढ़ा दो, मान लो यहां से कर दो 70, ओके कर दो। देखो, ये बढ़ गया। ओके, और अगर मैं कभी कुछ गलत शब्द कह देता हूं तो माफ करना, क्योंकि गलत शब्द का मतलब कुछ जो मैं वर्ड बोलता हूं हो सकता है उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, तो माफ करना। कभी कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब यार ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, यूट्यूब हो गया, आपकी मैसेज हो गई, कॉल्स हो गया, लाइव चैट हो गया, तो इतना मैनेज करना पड़ता है कि कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता है। तो हो सकता है जब मैं कुछ यहाँ पे कहता हूँ तो किसी वर्ड में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाए, क्योंकि जब यहाँ पे
वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो भाई दोबारा उसको फिर से वीडियो बनाना बहुत दिक्कत होता है। इस वजह से अगर मैं कुछ गलत कह देता हूं तो वो मैं छोड़ देता हूं, तो आप ये मैनेज कर लेना। तो आपने देखा कि यहां से हम लोग हाइट को, ठीक है, रो की हाइट को हमने कम ज्यादा करा, रो की हाइट कॉलम की विड्थ। अभी मैं फिर से आपको एक चीज और समझाता हूं। जैसे मान के चलो देखो यहां पर हैं और मान के चलो आपने यहां पे ऐसे करके इसकी हाइट को बढ़ा दिया, है ना। अब आपने जब इसकी हाइट को बढ़ा दिया, अब मान के चलो आपको यहां पे ऑटो फिट, अब अगर आपने हाइट को बढ़ा दिया और आप चाहते हैं कि पहले जैसा ऑटोमेटिक फिट हो जाए, अब देखो ना, आप देखो यहां पे, देखो आप यहां पे आओ, आप यहां पे आओ, आप यहां पे इसको ना ऐसे बढ़ा दो, क्या हो रहा है यार, आप यहां से इसको ऐसे करके इसको बढ़ा दो। रो की जो यहां पे आपने क्या बढ़ाया, रो की हाइट आपने यहां पे बढ़ा डाला। अब आपको इसको ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के अनुसार वो फिट कर देगा। मैं यहां जाता हूं, ऑटो फिट कर देता हूं, देखो वो ऑटोमेटिक फिट कर दिया जैसे जो पहले था। अब मान के चलो आप यहां पे बढ़ा देते हो तो ये तो हो गया आपका कॉलम, ये क्या हो गया कॉलम, तो आप यहां पे जाओगे ऑटो फिट कॉलम, देखो ऑटोमेटिक टेक्स्ट के अनुसार फिट कर दिया। यानी आप ना रो को फिट कर सकते हो और कॉलम्स को भी फिट कर सकते हो। अगर मान के चलो आपने रो की साइज बढ़ा दिया, मान के चलो अगर आपने रो की साइज बढ़ा दिया तो आप ऑटो फिट कर दो तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। और अगर आपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया तो आप ऑटो फिट कॉलम कर दो, ये ऑटोमेटिक, सॉरी कॉलम की विड्थ, अगर आपने कॉलम की विड्थ को यहां बढ़ा दिया तो आप ऑटो फिट कर सकते हो। या फिर डिफॉल्ट करोगे तो ये दिखा देगा कि डिफॉल्ट में क्या था और फिर ये कर सकते हो। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से रहता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो जो चीजें आपने यहां पढ़ा, यहां से इतना पढ़ा, वो चीजें ना आप खुद कर सकते थे। अब मेन आता है आपका विजिबिलिटी। अब यहां पे हाइड एंड अनहाइड, अब आपको हाइड क्या करना है और अनहाइड क्या करना है वो देखना। जैसे मैं इसको ओरिजिनल कर देता हूं, मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूं। देखो अब मैं इस वाले रो में हूं या मान लो इस वाले कॉलम में हूं, आप किसी भी रो में जाइए या फिर किसी भी कॉलम में जाइए, क्योंकि ना यहां पे आपको यहां पे क्या क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट्स, हाइड रोज, सॉरी अनहाइड रोज और अनहाइड कॉलम। यानी कि आप रो को भी हाइड कर सकते हो, कॉलम को भी कर सकते हो, या फिर आप सीट को भी हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हाइड करूंगा रो को, ठीक है। तो मान चलो मेरे को ये इस रो को या इस रो को B9 मुझे इसको हाइड करना है, तो मैं जाऊंगा फॉर्मेट में, हाइड में और कर दूंगा हाइड रोज। तो देखो जो नॉर्मा जो था, देखो यहां पे 10 हो गया, 9 वाला जो था वो गायब हो गया। देखो पहले क्या था, मदन था, लेकिन मदन क्या हो गया था, गायब हो गया। अब आपने मदन को हाइड कर दिया, यानी कि आपने रो को हाइड किया। अब इसको लाना है तो यहां जाओगे और यहां से अनहाइड रो करो, क्योंकि आपने क्या हाइड किया था, आपने रो को हाइड किया था, इसलिए आपको यहां पे अनहाइड रोज करना है। तो ये जो हाइड हुआ था वो देखो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो आप हाइड करोगे उसको आप अनहाइड कर सकते हो, या फिर यहां पे क्लिक कर देना और फिर जाना यहां पर और यहां से कर देना अनहाइड रोज। तो देखो जो मदन था वो यहां पे आ गया है। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, आप चले जाओ ये B4 रो में और यहां से जाकर करो इसको हाइड रोज। अब ये आपका हाइड हो गया, दोबारा से आपको इसको लाना है, ठीक है। तो आप ना पूरे सेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और यहां से जाकर के आप अनहाइड रो पे करोगे तो वो आ जाएगा दोबारा। देखो देखो वो आ गया। उसी तरह से अगर आपको कोई कॉलम को हाइड करना है, मान के चलो आप ये वाला कॉलम को हाइड करना चाहते हो, तो यहां से जाकर के आप यहां से हाइड कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो कॉलम्स था वो हाइड हो गया। दोबारा लाना है तो इस सीट को सिलेक्ट कर सकते हो और देन आप यहां से यहां पे अनहाइड कॉलम्स करो, क्योंकि आपने कॉलम्स को हाइड किया इसीलिए आपको अनहाइड में, देखो यहाँ शॉर्टकट की भी बता रहा है, आप शॉर्टकट की भी दबा सकते हो। तो मैं कर दूंगा अनहाइड, तो देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। ये आपका B1 कॉलम है, इसको क्या करो आप, इसको कॉलम्स को आप हाइड करो, B1 वाला हाइड हो गया। दोबारा लाना है तो आप कहाँ करो, क्या करोगे,
आप ऐसे अनहाइड कॉलम पे क्लिक करोगे तो वो कॉलम आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ भी कहीं भी रहोगे, मान के चलो आप यहाँ पर हो और आप इस कॉलम्स को यहाँ से हाइड कर देते हो, दोबारा से लाना चाहते हो तो डायरेक्ट वहाँ जा करके यहाँ से भी अनहाइड करोगे तो वो आ जाएगा। ऐसा मत समझना कि मैं जा करके यहाँ ऑल सीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जा करके अनहाइड होता है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इधर भी रहोगे और अनहाइड करोगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। मतलब ये चीज़ आप खुद कर सकते थे कि हाइड करना है तो फिर ये देखो यहीं पर अनहाइड है, टोटल चीज़ें यही है, हाइड करो अनहाइड करो। लेकिन एक चीज़ और है, हाइड सीट, आप सीट को भी हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो वो सीट हाइड हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप जिस सीट में रहेंगे उसी सीट को हाइड कर देगा, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं और आप जिस सीट में रहेंगे उसी सीट को हाइड करेगा। अब मैं उसको पहले अनहाइड कर देता हूं, यहां से अनहाइड सीट, यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा, वो यहां पे शो कर रहा है कि आपने कितने सीट को हाइड किया था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सीट 1 को किया था, इसलिए यहां पे सीट 1 है, कर दूंगा ओके, तो ये सीट आ जाएगा। अब मान के चलो आप सीट 2 में हैं, आप सीट 2 में हैं और आप चाहते हैं कि ये जो हमारा सीट 2 है वो हाइड हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहां से यहां पे जा करके यहां पे हाइड सीट पे क्लिक करोगे तो जो सीट 2 था वो देखो हाइड हो जाएगा। दोबारा उसको अनहाइड करना चाहते हो तो आप अनहाइड सीट पे क्लिक करोगे तो यहां पे शो करेगा सीट 2, यानी कि जितने भी सीट, आप जितने सीट को हाइड करेंगे वो सारे लिस्ट यहां पे शो करेंगे और फिर उसको सिलेक्ट करके यहां से उसको अनहाइड आप कर सकते हो, है ना। आगे जो ऑप्शन है वो है रीनेम सीट। मैंने पहले भी बताया था कि सीट का नाम बदल सकते हो, यहां पे जाओ, माउस का राइट बटन दबाओ और रीनेम कर दो और सीट का नाम जो है वो आप बदल सकते हो। तो वही वाला ऑप्शन वहां पे है, आप जिस सीट में रहेंगे और वहां से जाकर रीनेम करेंगे तो आप उसको रीनेम कर सकते हो, है ना। उसी तरह से आगे जब जाओगे तो यहाँ पे है मूव और कॉपी सीट, आप अपनी सीट को कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे शो कर रहा है, खुद कह रहा है मूव सिलेक्टेड सीट, यहाँ पे ना बिफोर सीट, बिफोर सीट का मतलब इस सीट के पहले मूव होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान देना। मान के चलो आप तीसरे सीट में हैं, आप कौन से सीट में हैं, सीट 3 में हैं। अब आपको ये जो सीट है, जो सीट 3 है, आप इसको मूव करना चाहते हैं, कहां मूव करना चाहते हैं वो पता नहीं, तो मैं जाता हूं फॉर्मेट में, मूव में। अब कहां पे मूव करना है, बिफोर सीट, बिफोर सीट का मतलब होता है इस सीट के पहले, तो आपको डीके वर्मा के पहले मूव करना है या फिर वर्मा के पहले मूव करना है। तो मैं चाहता हूं कि वर्मा के पहले मूव हो, क्योंकि देखो यहां पे वर्मा यहां पर है, पहले वर्मा है, तो वर्मा के पहले मूव हो जाएगा। ओके, देखो जो सीट 3 है वो वर्मा के पहले मूव हो गया है। मैं दोबारा इसे समझा देता हूं अगर आपको समझ में ना आया हो तो। मान के चलो ये डीके वर्मा वाला जो सीट है, डीके वर्मा वाला जो सीट है, आप चाहते हैं कि वर्मा के पहले आ जाए, है ना, बिफोर, वर्मा के पहले वो मूव हो जाए। तो आप जिस सीट को मूव करना चाहते हैं उस सीट को खोल लीजिए। आप चाहते हैं कि डीके वर्मा वाला जो सीट है वो वर्मा सीट के पहले आ जाए, तो आप यहां पे चले जाइए, फॉर्मेट में जाइए और मूव और कॉपी पे जाइए और यहां से आप चाहते हैं वर्मा के पहले, तो वर्मा सेलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए ओके। तो वर्मा के पहले वो मूव हो गया, देखो डीके वर्मा वाला जो सीट है वो वर्मा के पहले मूव हो गया। अगर आप कॉपी करना चाहते थे तो आप वो भी कर सकते थे, क्योंकि यहां पे आपको वो भी ऑप्शन है कि आप क्रिएट आ कॉपी करोगे तो देखो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो यहां डीके वर्मा 1, डीके वर्मा 2, यानी कि डुप्लीकेट हो गया, यानी कि जो कंटेंट आप इसमें लिखे हैं वही अगला में हो जाए। देखो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सीट है वो डुप्लीकेट हो जाए और एक नए सीट में वो आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां पे, कर दूंगा यहां और यहां पे। अब मेरे को यहां पे सिलेक्ट करना है कि हमें कॉपी कहां पे करना है, किस सीट के पहले करना है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे ना सीट 3 के पहले ये कॉपी हो जाए, तो मैं कर दूंगा सीट 3 ओके और ओके। देखो सीट 3 आपका यहां पे था और इसके पहले देखो यहां पे एक डुप्लीकेट हो गया, यहां पे भी देखो वही वाला है और यहां पे भी देखो वही वाला, सेम टू सेम, यानी कि कॉपी भी हो गया और मूव भी हो गया। दैट मीन्स अब आपको मेरे हिसाब से लगता है समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी सीट के पहले किसी भी सीट को मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे जिस सीट को आपको मूव करना होगा
उस सीट में पहले आपको जाना होगा। आपको डीके वर्मा वाला जो सीट है इसको मूव करना है, तो आप पहले उसको चूज कीजिए, मतलब उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप यहां पे जाकर के चूज कीजिए कि आपको किसके पहले मूव करना है। वर्मा के, डीके वर्मा के पहले मूव करना है तो डीके वर्मा कीजिए, तो डीके वर्मा के पहले वो मूव हो जाएगा। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो ना तो एक बार चैट जरूर कीजिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आगे टैब कलर, आप अपने टैब के कलर को बदल सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था। देखो देखो बदल गया। मान के चलो आप इस वाले टैब का जो कलर है वो बदलना चाहते हैं, तो आप टैब कलर में जा करके ना इसकी कलर को आप देखो बदल से, देखो ग्रीन हो गया ये। जो आप टैब की कलर करोगे, सीट टैब की कलर बदलोगे, ठीक है ना, सीट टैब की कलर देखो बदल गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में हम लोग प्रोटेक्ट सीट्स। आप अपने सीट्स को ना प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो, देखो आप चाहते हो कि इतने जो सेल हैं, इतना जो सेल है वो प्रोटेक्ट हो जाए, मतलब जब बंदा कोई क्लिक करे तो वो कुछ ना कर पाए। यानी आप जितने एरिया में आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहां से लेकर के इतने दूर में इतने जो सेल हैं, जो सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, आप चाहते हैं कि इस सेल में कोई कुछ कर ना पाए। अगर कुछ कोई करना चाहे तो वो असफल हो जाए, क्योंकि हम इसको ना पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि पूरे सीट को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दे, तो आप वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप पूरे सीट को कर सकते हैं, स्पेशल कॉलम को कर सकते हैं, स्पेशल रो को कर सकते हैं, स्पेशल सेल को कर सकते हैं। यानी कि जिसको भी आपको प्रोटेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा यहां से फॉर्मेट में और जाऊंगा प्रोटेक्ट सीट। अब यहां पे देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि भैया आपको प्रोटेक्ट करना किसको है। सिलेक्टेड, लॉकेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट रोज। आपको जो जो प्रोटेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आप यहां पे पासवर्ड डालिए। मान लीजिए कि मैं डालता हूं 55055, कर देता हूं ओके, फिर से करता हूं 55055 और कर देता हूं ओके। अब देखना कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहां पे कुछ काम करेंगे तो क्या क्या कह रहा है कि ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट हो चुका है। आप इधर जाइए, इधर काम कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, नहीं कर, यानी कि पूरा सीट आपका प्रोटेक्ट हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और सीट में जाएंगे, मान लो इसमें जाते हैं, तो यहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन सीट 4 में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्ट हो चुका है। अब क्या करो, आप दोबारा से जाकर के ना इसको अनप्रोटेक्ट करो। यहां पे क्या शो कर रहा है, अनप्रोटेक्ट। अब इसको पासवर्ड डालो और इसको अनप्रोटेक्ट कर दो। अब आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मान के चलो आपको इतने सेल को प्रोटेक्ट करना है कि जो सेल मैं चाहता हूं सिर्फ वही वाला जो सेल है उसमें कुछ अगला बंदा कोई ना कर पाए, या फिर उसी में कर पाए, बाहर कुछ ना कर पाए। तो दोनों ऑप्शन होता है ना। देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आप फॉर्मेट में जाओ, और ये जो लॉक सेल है, ये लॉक जो सेल है अभी ये ऑन है, आप इसको ऑफ कर दो। हमने कर दिया उसको ऑफ। अब देखो यहां पे ये ऑफ हो चुका है। अब जाओ प्रोटेक्ट सीट में, अब यहां पे डालो पासवर्ड, कर दो ओके, फिर से डालो पासवर्ड, कर दो ओके। अब देखना क्या होगा। अब बाहर में यहां कुछ लिखोगे नहीं काम करेगा, लेकिन अगर जहां पे आपने उसको किया था उसमें कुछ काम करोगे ये काम करेगा। यानी कि जितने एरिया को हमने सिलेक्ट किया था वो एरिया में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो एक सीट पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और आप चाहते हैं कि जो अगला बंदा है वो सिर्फ इतने दूर में ही कुछ छेड़छाड़ कर पाए, बाकी के जो बाहर के जो मैटर हैं वो छेड़छाड़ ना कर पाए। आपने इतना काम किया और आपने इतना काम किया और इतना छूट गया। फिर से समझ लो, आपने इतना काम किया और इतना काम किया और इतना छूट गया, और आप चाहते हैं कि इस काम को कोई अगला बंदा करे, लेकिन आप यह भी नहीं चाहते हैं कि जो मेरे द्वारा पहले काम किया गया था उसमें कुछ छेड़छाड़ करे। आप ये नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो होगा ये कि आप जितने एरिया को छोड़ेंगे ना
वही में वो काम करेगा, बाकी कुछ में वो काम नहीं करेगा। मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि ये हमारा कोई डेटा है और मैं इसको ना पहले इसको यहां पे क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। यहां से क्लियर ऑल। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो खाली है ये हमारा कोई जो असिस्टेंट है वो काम करे, या जो हमारा कोई वर्कर है वो काम करे, कुछ भी। तो हमने यहां से लेकर के यहां तक काम किया, खुद हमने काम किया, और यहां से यहां तक हमने खुद काम किया, और ये वाला जो छूट गया है मैं चाहता हूं कि इसको कोई अगला बंदा करे, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जो हमने यहां पे किया है उसमें कुछ वो छेड़छाड़ करे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से जाऊंगा। ध्यान देना ये वाला ऑफ रहना चाहिए, इसको आप ऑफ कर दो। अब दोबारा जाओ और यहां पे जाओ प्रोटेक्ट सीट। अब यहां पे जाने के बाद इसको पासवर्ड डालो, ओके करो, फिर से पासवर्ड डालो, ओके करो। अब देखना अगर कोई बाहर आता है तो बाहर कुछ भी करना चाहेगा नहीं हो पाएगा, यहां पे भी कुछ करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें जो कुछ करना पाएगा तो वो कर पाएगा। तो इससे फायदा यह हुआ कि हमने जो छोड़ा था कि वो दूसरा कोई कर दे, है ना, कोई अगला बंदा इसको पूरा करे। हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो असिस्टेंट है, हमारा जो नौकर कुछ भी है वो काम करे तो वो कर सकता है। लेकिन जो आपने पहले से काम किया था उसमें कोई भी छेड़छाड़ वो नहीं करेगा। आप देख रहे हो कि यहां पे कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे कुछ कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन यहां पे कर रहे हैं तो हो रहा है। तो फायदा हो गया ना कि आप स्पेशल किसी दूसरे से काम करवा सकते हो, लेकिन जो आपने काम किया था उसमें कुछ भी छेड़छाड़ वो नहीं कर पाया, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोटेक्ट है। ठीक है, आई होप आप समझ होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज आप बता सकते हैं, वरना मेरे को क्या पता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से समझाता हूं। अगर आप समझ लिए हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से समझा रहा हूं। फिर से देखो, मैंने यहां से लेकर के यहां तक मैंने ये डेटा को तैयार किया, और यहां से लेकर के यहां मैंने इस डेटा को तैयार किया, और ये वाला जो दोनों कॉलम है, ये जो दोनों कॉलम है, पहले इसको ना अनहाइड कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं। ये जो दोनों कॉलम है ये हमसे नहीं हो पाया, या ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा दोस्त काम करेगा। हमने सिर्फ इसको काम किया, हमने ये किया, और ये जो दोनों है कॉलम मैं इस पे काम नहीं करूंगा, ये हमारा जो दोस्त है वो काम करेगा। और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जो हमने काम किया है वो कुछ छेड़छाड़ कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को ना सिलेक्ट कर लूंगा, है ना, कंट्रोल बटन दबा करके दोनों को सिलेक्ट कर लो कॉलम्स को। अब ध्यान दो यहां पे इसको ऑफ रखो। अब दोबारा से जाओ और प्रोटेक्ट सेट में जाओ, आराम से पासवर्ड डालो, इंटर मारो, और यहां से फिर से पासवर्ड डालो, कंफर्म करो। अब इधर कोई काम करेगा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें काम कर पाएगा। तो यही होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। बाकी ये मैं पहले तो इसको यहां से अनप्रोटेक्ट कर देता हूं। था ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। यहां से फॉर्मेट सेल है, आप जो फॉर्मेट या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो आपका सेल है वो जनरल होना चाहिए। देखिए जब आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, मैं समझा देता हूं। देखो मैं यहां से एक न्यू शीट लेता हूं। देखो ये आपका सीट है, आप कुछ भी लिखते हो, आप जो लिखते हो वही यहां पे शो करता है। आप जो लिख रहे हो वही यहां पे शो कर रहा है, क्योंकि अभी जनरल है। लेकिन आप जाओगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल्स में जाओगे और कर दो करेंसी। ठीक है, आप मान के चलो इतने को सिलेक्ट करोगे और यहां जाओगे फॉर्मेट सेल में जाओगे, कर दोगे यहां से करेंसी। अब अगर इसमें कुछ लिखोगे तो देखो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसमें करेंसी लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इतने सेल को ना चेंज कर दिया है, फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मान के चलो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे और यहां जाओगे फॉर्मेट सेल में और इसको कर दोगे परसेंटेज। तो अगर आप इसमें कुछ लिखोगे तो वो परसेंट में आएगा। तो वो फॉर्मेट है, आपको जो फॉर्मेटिंग करनी हो कर सकते हैं, है ना। यहां पे ओके, फॉन्ट भी है, बॉर्डर्स भी है, कलर फिल भी है, प्रोटेक्शन है, यहां पे हिडन जो आपने सीखा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। यहां पे भी ऑप्शन था, मैंने शुरू में बताया था आपको, राइट क्लिक करो,
किसी भी सीट पर राइट क्लिक करो और यहां से भी आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, या प्रोटेक्ट सीट यहां से भी आप कर सकते हो। देखो जो ऑप्शन वहां था वो ऑप्शन भी यहां पर है। आई होप आप अभी समझ गए होंगे।